प्यारी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम जनाब। आपके घर में 1 लीटर पानी है और अगर देगची भी है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, पानी डाल दीजिए 1 लीटर, उसे कर लीजिए गरम। अब आपके पास अगर गुड़ के भी 2 से 3 बड़े बड़े पीसेज हैं तो क्या ही बात है, डालिए उस गुड़ को भी उसके अंदर और उसको अच्छी तरीके से कीजिए पकाई। दूसरी तरफ एक और कढ़ाई भी होनी ही है और जनाब आपके पास होना चाहिए तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा घी या 1 पाव। 1 पाव बहुत हो जाएगा जनाब, क्योंकि हलवा है और मम्मी डैडी जो हैं वो ये नहीं खा सकते, इसलिए बर्गर बच्चे से दूर रहें। हलवे में घी तो जाएगा ही जाएगा जनाब। कभी कभी ऐसी मौजें भी करनी चाहिए। सूजी होनी चाहिए आपके पास 300 ग्राम, यानी पाव से ज़्यादा, और 250 ग्राम आपके पास था घी। उसमें डालें सूजी को, अच्छे तरीके से आपने कर लेना है तड़का। सूजी को आपने इतना भूनना है मीडियम आंच के ऊपर कि सूजी अपना रंग उस तरह बदल ले जैसे मौके पर आपके रिश्तेदार। तो जनाब आपने अच्छे तरीके से उसे भूनना है और यहाँ तक भूनना है कि इसके अंदर से खुशबू, अच्छी महक आने लगे। जलने वाली खुशबू नहीं आनी चाहिए जो आपकी कामयाबी पे आपके रिश्तेदारों से आती है। तो जनाब ये मजाक एक तरफ, सूजी को भूनते जाइए और सूजी को तब तक भूनिए, लेकिन मीडियम आंच पे, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि सूजी ने जलने में बस टाइम नहीं लेना होता, फ़ौरन जल जाती है। इधर आपने अपना चम्मच रोका, उधर उसने कहा वो माइंड कर जाती है और उसने कहा ठीक है जी मैं तो जाऊँगी जल। तो ये आपको कलर चेंज नज़र आ रहा होगा, आपने गौर से देखना है। सूजी का सफ़ेद रंग से हल्का ब्राउन होना जो है वो शुरू हो जाएगा और साथ सूजी की खुशबू भी आपको बता देगी कि अगला स्टेप आपने कब करना है और कौन सा करना है जनाब। अगले स्टेप के लिए भी ये देखें, अब आपको यहाँ पे वाज़ह कलर नज़र आ रहा है, जो कि इसमें तब्दीली आ गई है जनाब हमारे हलवे के अंदर, तो और कहीं आए या ना आए। जैसे ही ये तब्दीली रोनुमा होगी तो आपने क्या करना है, आपने गुड़ वाला पानी जो बनाया था वो बंद कर दिया था। गुड़ जब मुकम्मल घुल जाए तो आपने बंद करना है, लेकिन गुड़ वाले पानी के साथ आपने करना क्या है, डालना कैसे है। तो ये देखें जनाब, ये आखिर में गुड़ के अंदर रह जाने वाली वो रेत मट्टी है जिसे आपने नहीं डालना। तो आखिर में आपने इस तरीके से ऊपर वाला निथार के डाल लेना है, आखिर वाला लेना है बच्चा, क्योंकि वो भी आपको गुर्दे की बीमारियों से लेगा बच्चा। जनाब अब ढक दीजिए पानी डालने के बाद और 15 मिनट ढकने के बाद स्लो आंच पे देखें हलवे की कंसिस्टेंसी हो गई है ये। आसान तरीन हलवा है और इस हलवे की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि थोड़ी सी सूजी डालें तो बहुत सा हलवा बन जाता है। तो ये ज़्यादा मज़े की बात लगती है और बारिशों का सीज़न है और गुड़ वाला हलवा ना हो तो मज़ा नहीं आता। तब तक आपने इसको भूनते जाना है जब तक कि इन दोनों की अलग-गी नहीं हो जाती, जनाब हलवे की और घी की। तो हलवा पकने का तो सबसे अल्टीमेट जो है वो यही होता है कि घी जो है वो किनारे छोड़ देगा। तो अभी तो ख़ैर इनके अंदर काफ़ी दोस्ती चल रही है, अभी नहीं छोड़ा, और इसके अलावा इसके अंदर से पानी का एक मख़सूस जो है वो आवाज़ भी आ रही होती है, शड़प-शड़प वाली। तो वो आती रहे, जब तक वो आती रहेगी तब तक आपने भूनते जाना है सब्र से। और अब आप देखें ज़रा, इनकी अलग-गी शुरू हो चुकी है साइड से, अगर आपको नज़र आए। लेकिन अभी आपने थोड़ा-सा इनके दरमियान और दूरियां करनी हैं। जितनी आप अच्छी दूरियां करेंगे उतना आपको हलवा फिर देगा मज़ा आखिर में जनाब। तो चलिए जी, देखिए अब आप काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं और हलवा तकरीबन पकने के करीब-करीब पहुंच गया है। ये देखें किनारों से घी निकल आया है। जब ऐसे हो जाए तो आपने जल्दी से वीडियो को कर लेना है लाइक और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और चलिए जी डोंगा आउट करते हैं अपना हलवा। वाह सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त है। और जनाब हम इसके ऊपर ये जो डेकोरेशन करते हैं, हर दफ़ सोच लेते हैं कि तो इस दफ़ा हमने कहा ज़रा छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने फूल बना लिए जाएं। आपको इनमें से जो भी अच्छी लगती है आपने कर लेना है उसको ऑफ, लेकिन उससे पहले हमारी मेहनत के लिए आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दुआओं में याद रखना है और इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।